हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड योर मोस्ट वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर दो। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो। हम सबको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट वे और सबसे बेस्ट वे गोल्ड में इन्वेस्ट करना। काफ़ी सालों से, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई मेकिंग चार्जेस आ जाता है। अगर हम घर पे गोल्ड रखते हैं तो चोरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से ना डिजिटल गोल्ड इंट्रोड्यूस किया गया। वी आर इन 21st सेंचुरी जहाँ पे हर चीज़ वर्चुअल होती है, तो व्हाई नॉट गो फॉर वर्चुअल डिजिटल गोल्ड इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड? देयर आर मेनी वेज टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, सच एज डिजिटल गोल्ड इटसेल्फ। सेकेंड आता है गोल्ड ETF, थर्ड आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड सो ऑन। So let us understand what is gold ETF in today's video. Gold ETF एक commodity exchange traded fund है जो हमें हेल्प करता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना विदाउट एक्चुअली ओइंग इट फिजिकली। क्योंकि हम यहाँ पे गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइंग असेट हो जाता है गोल्ड।
जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को बाई सेल करते हैं, वैसे ही हम गोल्ड ईटीएफ्स को बाई सेल कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस सच एज एनएससी एंड बीएसई। 1 gold ETF इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब आप लोग सोचते रहोगे कि हम तो स्टॉक मार्केट वाले बंदे, हमें स्टॉक मार्केट से तो अच्छे खासे 15-20% के रिटर्न्स मिल सकते, तो फिर हम गोल्ड ईटीएफ्स में क्यों इन्वेस्ट करें? देखो, हमेशा याद रखना, हमें हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। तो कुछ फंड यानी कि 5% 10% अपने फंड्स जो है वो गोल्ड में भी हमें इन्वेस्ट करना है। एंड द बेस्ट वे इज़ कि हम गोल्ड ईटीएफ्स बाई कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, तब गोल्ड जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस वॉलेटाइल मार्केट। यानी कि गोल्ड हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग एंड वॉलेटाइल मार्केट and it acts as a hedging tool in a long run. Now let's understand what are the benefits of investing in gold ETF. हम जो गोल्ड ETFs खरीदते हैं ना, वो डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में खरीदते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टोरेज का कुछ इशू ही नहीं होता है। अब जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो एक तो उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, घर पे छुपा के रखना पड़ता है, चोरी होने के चांसेस है। अगर हम घर पे गोल्ड नहीं रखते तो हम लॉकर में रखते हैं, जहाँ पे हमें लॉकर के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सब से हमें फ्री होने के लिए हम डिजिटल वे में गोल्ड सेव कर सकते हैं, डिमटीरियलाइज्ड फॉर्म में, जहाँ पे हम अपना गोल्ड सेफली रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और चोरी होने के भी चांसेस नहीं है। सेकेंड मोस्ट बेनिफिट है, जब हम गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फिजिकल गोल्ड का प्योरिटी है, जो क्वालिटी है, वो सेम गोल्ड ETF होल्ड करता है। तो आपको यहाँ पे प्योरिटी की टेंशन ही नहीं आएगी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि जब भी आप गोल्ड फिजिकल बाई करते हो तो वहाँ पे ना आपको मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 10%, 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन यू आर लोकेटेड। बट जब आप गोल्ड ETFs बाई करते हो तो यहाँ पे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस बच जाता है दो वे में, एक तो स्टोरेज एक्सपेंसेस और एक आप जो मेकिंग चार्जेस पे करते हो वो आपको गोल्ड ETF में पे नहीं करना पड़ता है। गोल्ड ETF हैव मोर लिक्विडिटी दैन फिजिकल गोल्ड। आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो गोल्ड ETF थ्रू योर डीमैट अकाउंट। आपको फिजिकली जाके वो गोल्ड ज्वेलर्स के पास गोल्ड देना, फिर उनका मेकिंग चार्जेस एंड ऑल कट का होना, ये सब नहीं करना है। तो आप सिंपली गोल्ड ETF कर सकते हो थ्रू योर डीमैट अकाउंट एंड उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। सो गोल्ड ETF इज़ मोर प्रिफरेबल देन योर फिजिकल गोल्ड। और गोल्ड ETF में ना आपको वैट, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्सेस नहीं भरने रहते। सिंपल सा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट होगा आपके ITR फाइल करते वक्त। अगर टैक्सेशन की बात करें, टैक्स लायबिलिटी की बात करें, तो गोल्ड पे सेम वे में टैक्स लगता है जैसे कि डेट फंड्स के लिए या डेट सिक्योरिटीज़ के लिए लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 मंथ से ज़्यादा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड है 36 मंथ से ज़्यादा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20% से। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड है 3 ईयर से कम या 36 मंथ से कम तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एंड दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब यू कम इनटू। सम पॉइंटर्स वी शुड रिमेंबर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF इज कि जो गोल्ड ETF है वो म्यूचुअल फंड की तरह काम नहीं करते। म्यूचुअल फंड में हम जब भी म्यूचुअल फंड्स बाई करते तो उनका AUM बढ़ जाता है, और अगर हम म्यूचुअल फंड का फंड्स सेल करते हैं, यूनिट सेल करते हैं, तो उनका AUM कम हो जाता है। बट गोल्ड ETF में ऐसा वर्क नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग सेलिंग होती है एंड यहाँ पे AUM अफेक्ट नहीं होता आपके बाइंग और सेलिंग से। अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड ETF का सेफ्टी का क्या, तो गोल्ड ETF आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड एवरी गोल्ड ETF इज़ बैक्ड बाय एक्चुअल फिजिकल गोल्ड। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गोल्ड ETF की यूनिट्स है वो एक्चुअल जो फिजिकल गोल्ड है उससे बैक्ड अप रहती है एंड सेबी यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। एंड अगर आप गोल्ड ETF के प्राइजेस की बात करो तो जो भी प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं गोल्ड के वही अफेक्ट करेगा गोल्ड ETF के प्राइस को। अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है तो ETF का प्राइस भी ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है तो ETF की प्राइस भी नीचे ही जाएगी।
तो यहाँ पे जैसा फिजिकल गोल्ड में प्राइजेस अप एंड डाउन होता है, वैसे ही सेम गोल्ड ETF में प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड ETF ना आपको काफ़ी हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वॉलेटाइल मार्केट। आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हाई वॉलेटिलिटी के चांसेस है। इक्विटीज़ आर मोस्ट रिस्की, क्रिप्टो उससे भी ज़्यादा रिस्की, बट गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। तो अगर आप अपने आप को हेज करना चाहते हो फ्रॉम रिस्की प्रोफाइल, तो आप गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड गोल्ड ETF आर दी बेस्ट टू इन्वेस्ट इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।